तो आज हम बात करने वाले हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, मीन्स बागेश्वर धाम को जो चलाने वाले हैं पंडित जी, उनके बारे में। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा है, बट अगर आप में ये गुण है कि लोगों को बेवकूफ बना सको, लोगों में पाखंड फैला सको, तो आप एक बहुत ही बड़ा रोजगार का माध्यम नहीं, अपने रोजगार का माध्यम बन सकते हो। मैं कहने का मतलब ये है कि बागेश्वर धाम, लोगों का मानना ये है कि ये बीमारी, आपकी प्रॉब्लम्स आपके समक्ष, जो भी प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे हैं उनके समक्ष जाते ही वो एक पर्चे पे लिख देंगे। और जैसा कि आपने वीडियोस में देखा भी होगा, और उनका दावा है कि उनको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो वो ऐसा कर देते हैं। क्या पता ऐसा होता भी हो, कहीं ना कहीं कुछ चीजें सच होती है और कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो होती है पाखंड होती है। तो आपका आंख खोलने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूं कि बागेश्वर धाम में जितने भी लोग आते हैं वो बहुत ही श्रद्धा से आते हैं, और उनका मानना है कि हम भाई बाबा जी बिल्कुल सत्य बोलते हैं, एकदम अच्छा बोलते हैं। तो सबसे पहले इनके मुद्दे से थोड़ा सा परे होके हम बात करते हैं, जो कि पास्ट में जैसे हो गया राम रहीम, आसाराम बापू, और ये निर्मल बाबा। तो निर्मल बाबा का भी कुछ, मेरे मामा नहीं है बाबा, निर्मल बाबा निर्मल बाबा का भी कुछ ऐसा ही दावा है कि उनके समक्ष जो भी खड़ा होता है वो उनके बारे में सत्य सब कुछ बता देते हैं। ये दारू दिख रहा है, ये वो। तो इनके पीछे का रिसर्च ये कहता है कि सबसे पहले वो जिस बंदे के बारे में बताना चाहते हैं उस बंदे की बायोडेटा वो पहले ही निकलवा लेते हैं, बाद में वो उसको अपने समक्ष लाते हैं या फिर उसको खड़ा करते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही पता है। अब वो पता है, अब उन बंदों को तो नहीं पता ना कि मेरे बाबा पहले बारे में ही जान ढूंढ के बैठे हैं, तो वो बंदा इनका भक्त बन जाता है। निर्मल बाबा कहते हैं कि अपने कमाई का 10% तुम दान करो, गरीबों में दान करो। अब वो बंदे सोचते हैं कि गरीबों में दान करने से बढ़िया बाबा को ही दान कर देते हैं, बाबा तो इतने बढ़िया हैं। तो वो बाबा जो है अपनी प्रॉपर्टी बना बना के इतनी प्रॉपर्टी बना बैठे कि लोगों की नजर में आगे, इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की नजर में आगे, गवर्नमेंट की नजर में आगे, और वो हो गए गिरफ्तार। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं राम रहीम। राम रहीम का भी आपका यही फंडा है कि उन्होंने भी पहले उसके बारे में, बंदे के बारे में पता लगाते, उसके बाद उसके बारे में कुछ बताते, और जिस भी लड़की को वो पसंद कर लेते कि हाँ भाई इसके साथ कुछ करना है, वो उसके बारे में डिटेल से पता लगवा के 1 महीने 2 महीने जितना भी समय लगता है, उसके बाद उसको अपने समक्ष ला के उसके बारे में पूरी जीवनी बता देते। उसके बाद वो लड़की बन गई भक्त, और भक्त के बहाने पटा लिया, पटी तो पटी, और नहीं तो जबरदस्ती आश्रम में ले जाके उसके साथ जो भी करना है किया। ये गलत है जहां भी हो। उसके बाद आते हैं आसाराम बापू। आसाराम बापू की जो है जगत जानता है कि वो कैसा था और कैसे हैं, जो उसको रिस्पेक्ट से बात करते हैं उसके लिए कैसे हैं, क्योंकि अभी भी वो कुछ लोगों के पूजनीय हैं, क्योंकि लोग उनको भगवान मानते हैं। अब इनके टॉपिक से थोड़ा सा हटके अब आते हैं सीधा बागेश्वर धाम पे। बागेश्वर धाम पे एक महिला आई, जो कि एक बच्चे के साथ आपने देखा होगा आई, उसने अपनी बताई प्रॉब्लम्स, बताई नहीं, बाबा ने जो बोला कि आपकी लव मैरिज हुई है, आपके पति का इतना चक्कर, उसने मना कर दिया कि हाँ भाई बाबा मेरी तो लव मैरिज नहीं हुई है। तो बाबा कोर्ट मैरिज हुई है? नहीं बाबा, नहीं तो लिखित में कुछ हुआ है। अब इतना डरावने तरीके से बोला कि लोगों के दबाव में और उनके दबाव में उसने बोल दिया हाँ हुई है, पर्ची मैरिज हुई है। हाँ भाई, हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। अगर आपके मन में बाबा के प्रति विपरीत श्रद्धा है, मतलब कि आप उनके ऑपोजिट हो, मतलब वो बोल रहे हैं उसका आपके में 1% भी नहीं निकलता, तो आप ना नहीं बोल सकते वहां बैठ के। आप सोचोगे चलो हाँ बोल देते हैं। ऐसा ही उसने किया। तो उसने बताया कि तेरे पति के चरित्र में दाग है, ये वो है। नहीं, उसने खुद लड़की ने बताया कि मेरे पति का चक्कर चल रहा है 2 3 से, तो ये तो उसने क्या बोला लड़की ने, बाबा ने, कि तुम शरीफ मत बनो, तुम्हारा भी चक्कर चल रहा। तो हाँ बाबा हमारा भी एक लफड़ा है। बाबा होके
और एक औरत का भरी सभा में इस तरह अपमान करना शोभा देता है? बागेश्वर धाम वाले बाबा जी शोभा देता है? हनुमान जी तो इतनी इज्जत करते थे स्त्रियों की, तो क्या आपको यही सिखाया कि ऐसे ऐसे करो? अगर आप अंतर्यामी हो, इसके समाधान कर रहे हो, समाधान करो। आपने ऐसा बता दिया कि उसका पति घर जाते ही उसको घर से बाहर निकाल देगा, या फिर समाज में वो क्या मुंह दिखाएगी? इसीलिए तो उसने गाली वाली दे के वीडियोस बनाई थी कि हाँ बाबा झूठ बोलता है। कहीं ना कहीं उस लेडीज की बातों में सच्चाई थी, ठीक है, क्योंकि पाखंड पाखंड है। अगर ऐसा कुछ होता कि भाई मन और मंत्र से आप किसी के रोगों को नाश कर सकते हो, तो श्री राम जी, उनके भाई लक्ष्मण जी को बाण लगी थी, तो वो भगवान थे, तो वो 1 मिनट में सही करते थे मंत्र और जाप से। तो ये तुच्छ प्राणी जो है, तुच्छ तुच्छ प्राणी लोग जो भगवान बने फिर रहे हैं, और हम लोगों ने इनको भगवान बना रखा है। तो बस आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। बाकी पाखंड से दूर रहो, पाखंडवाद मत फैलाओ। समझ रहे हो? सब पाखंड है मेरी नजर में।